झाड़ू उठाकर स्वयं देश की राजधानी दिल्ली की सफाई की थी और ये लोगों के अंदर से भ्रम निकाल दिया था कि सफाई करने वाला कोई छोटा नहीं होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सफाई सभी का दायित्व है। इस उदाहरण से सभी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी सरकारी कर्मचारी, लाल फीताशाहों, अभिनेताओं, राजनेताओं, सरकारी नौकरों को, देश के नागरिकों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने इसको नगर निगम और नगर निकाय के हिसाब से भी बहुत अच्छे तरीके से लागू करने की कोशिश की है। वे अचानक भ्रमण करते हैं होटलों, अस्पतालों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में, ताकि भारत स्वच्छता अभियान का जो मिशन है वो ठीक ढंग से पूरा किया जा सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति अपने साथ लिए हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, अनिल अंबानी, कमल हसन, शशि थरूर, कॉमेडियन कपिल शर्मा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो टीम है उनको भी शामिल किया गया है। इस अभियान को सफल बनाने की जो अंतिम तारीख है वो महात्मा गांधी के 150वीं जन्म शताब्दी 2 अक्टूबर 2019 को तय की गई है। इसका मतलब यह है कि हमें भारत को उस समय तक बिल्कुल साफ और स्वच्छ कर देना है, गंदगी का नाम निशान नहीं मिटा देना है। हम अपने बच्चों के सामने एक ऐसी तस्वीर रखें कि भारत स्वच्छ था, पहले भी स्वच्छ था और अभी भी स्वच्छ है। और महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस अभियान में जो देशव्यापी अभियान चल रहा है उसमें हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। एक आम नागरिक होने के हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम सभी उसमें कैसे योगदान दे सकते हैं। तो हम सभी क्वार्टरों में रहते हैं, सरकारी इतनी सारी सुविधाएं दे रही है और बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी सारी सुविधाएं और इतना सब साधन होते हुए भी लोग बीमार पड़ते हैं। एक समय था जब भारत में कहावत थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, कोई दुखी न हो, सबके साथ सब वैभव हो, सब संपन्न हो। जिस देश में ऐसी भावना हो और लोग उसमें बीमारी से ग्रस्त हो, बड़े आश्चर्य की बात है। पुराने जमाने में सुख सुविधाएं बेशक कम थी लेकिन लोग सुखी थे। परिवार से आज जितनी सुख सुविधाएं, हमने एसी ले लिया, कूलर ले लिया, पंखा ले लिया, डंलप के गद्दे लिए, लेकिन परिवार से कहीं संतोष और सुख गायब होता जा रहा है। जो समय उन्नति और प्रगति में लगना चाहिए आज वो बीमारी से लड़ने में लग रहा है। एक परिवार के केंद्र में कौन होता है? एक महिला होती है, एक नारी होती है और बिना नारी के परिवार की हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे समाज में महिलाओं का बड़ा उच्च और सम्मानीय स्थान है, इसलिए हमारे समाज में कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, यत् नारन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है देवता वहीं निवास करते हैं, अर्थात जिस घर में सुख शांति होती है। यानी एक परिवार और स्वास्थ्य और सुरक्षित रखने में आप लोगों का बड़ा योगदान है। आप लोग घर की साफ सफाई करते हैं, कपड़े धुलाई करते हैं तथा सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ढेर सारे काम करते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। इसलिए अपनी इंपोर्टेंस का एहसास आप सभी को होना चाहिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी नारी शक्ति से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि खाने पीने के टाइम हमेशा थोड़ा सा ताजा खाना बनाने की कोशिश करें। हम 3 टाइम खाते हैं, घर में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लोग मेंबर ज्यादा नहीं होते, लेकिन अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया कर हमेशा ताजा आटा और ताजा खाना ही बनाने का प्रयास करें। फ्रिज का इस्तेमाल मैं अनुरोध करना चाहूंगा, फ्रिज का कृपया कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि फ्रिज से 12 तरह की CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे घर के लोगों के अंदर रहने वाले लोगों पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप अपना जब भी खाना बनाएं, खाते खाते समय प्लस खाना बनाते समय मन शांत, चित्त संयम और धैर्य होना चाहिए। जब आप क्रोध में हो, जब आप गुस्से में हो, जब आपका मन विचलित हो, जब आप व्यथित हो, रोग शोक से ग्रस्त हो, तब आप खाना मत बनाइए।
क्योंकि भारत में कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग आजकल टीवी नाटक देखते हैं, बहुत सारी महिलाओं से संबंधित नाटक आते हैं, गैस पे दाल चावल जो भी चढ़ा देते हैं, लेकिन जो समय हम वहां बचाते हैं बाकी समय अस्पतालों में बताते हैं। स्वच्छता की अगली बात आती है अपने खुद के स्वास्थ्य की, क्योंकि यदि आप सही सलामत हैं तो घर के बाकी लोग सही सलामत हैं, क्योंकि सारा केंद्र बिंदु आप घर परिवार का वो आप लोगों के चारों तरफ घूमता है। इंसानी शरीर को सही रखने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें बहुत आवश्यक है, एक मन और मस्तिष्क। अगर मन मस्तिष्क संतुलित है तो सारा ब्रह्मांड संतुलित है, और अगर ये गड़बड़ है तो सारा ब्रह्मांड गड़बड़ है। जब से हमारे भारतीय सभ्यता, जब से यूरोपीय सभ्यता हमारे घरों में घुस गई है, तब से हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति कंपटीशन में विश्वास नहीं करती, कोऑपरेशन में विश्वास करती है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सहयोग आवश्यक है, कंपटीशन नहीं। मन को ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनाने के लिए निश्चित रूप से ईश्वर की उपासना, साधना, भजन, ध्यान, योग और प्राणायाम कीजिए। इससे आपके शरीर में एक नई ऊर्जा और एक ताकत का संचार होगा, तनाव कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन कम करने के लिए आप सुबह शाम सैर करने जा सकते हैं। बच्चों के निर्माण में एक माता को बहुत बड़ा योगदान होता है। आज हम महापुरुषों की बात सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन नारियां स्वयं आज भूल गई हैं कि उनको बनाने वाली भी एक माँ ही थी। जैसे आप बच्चों में माँ संस्कार देंगे, वैसे ही उनका जीवन निर्माण होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अपने आप समझाइए कि उनसे अपने बच्चों को समझाइए कि दूसरों से जलने, कुड़ने, चुगली करने और उनको आपस में कंपटीशन में अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि इससे अपनी ही ऊर्जा बर्बाद होती है। अंत में कहना चाहूंगा कि परिवारों से मिलकर ही एक समाज बनता है और समाज से मिलकर ही एक राष्ट्र बनता है। जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। भैया ने सही कहा, यह नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। सही बात है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। हम अपने साहित्य से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, अपने घर परिवार बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं। हमारे संस्कार ही हमारा बड़ा धन है। तो जैसे हम परिवार में रह के, गाँव में रह के कुछ जानकारियाँ अपने बड़ों बुजुर्गों से पाते हैं, वैसे जैसे यहाँ पर हम हैं फौज में, तो हमें एक मार्गदर्शिका के रूप में हमारी ऋषियों ने सदैव ही हमें सुमधुर वचनों से हमेशा ही अच्छी मार्गदर्शिका के रूप में खड़ी उतरी है, और वो हमेशा गाइड करती हैं कि जहाँ भी रहिए एक अच्छा वातावरण बना के रहिए, प्यार से रहिए, मिल के रहिए। और यही चीज मैं से कहना चाहूंगी। मैं अपने सुमधुर वचनों से आके कृपया आप हमारी बहनों को मार्गदर्शिका के रूप में कुछ शब्द बोलें। नमस्कार लेडीज। कहने को बहुत कुछ आप लोगों के लिए इस बार, वैसे पहले हर बार मैं हंस के टाल देती थी आप लोगों की बातें, लेकिन इस बार मेरा दिल बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड परिवार में एक ऐसा अच्छा है, वो आप लोगों को पता है, मैडम लोगों को पता है और मेरे को पता है। तो प्लीज बहनों, आप लोगों को हादसा कभी नहीं करना जो दो लेडीज ने करवाया। और मैं ये जो भी गलत काम हुआ मैं लेडीज को ही बोलूँ, उसमें जेंट्स का बाद का रोल है। पहले दो लेडीज का रोल है जिन्होंने झगड़ा किया और क्या क्वार्टर के ऊपर पानी गिराया, संतरे के छिलके फेंके,
कंबल सुखा दिया, पानी चढ़ गया, ये कोई बातें नहीं होती। हमारे घर में भी हमारे नीचे के क्वार्टर में मैडम है मिसिस दास, और हमारा ऊपर का क्वार्टर है। शायद मैंने कभी भी इनको कोई शिकायत करने का मौका नहीं, और एक दो बार मेरे को मैडम ने मेरी शिकायत बोली भी है तो मैंने उसको सुना भी। इन्होंने कुछ मेरे को बोला कि मिसिस रामदास प्लीज थोड़ा ये देखना, तो ये थोड़ा की हाई में सहयोग मैं हूँ, कैसे बोल दिया मिसिस दास ने ऐसा, इसने बहुत अच्छा किया कि मेरे को समझाया। इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं सीईओ हूँ या मैं सीनियर लेडी हूँ, अगर वो मेरे को समझा रही है तो वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है। कई चीजें मेरे को नहीं पता होता, और शायद कोई सफाई वाला या मेरी सर्वेंट है वो कुछ नीचे कुछ डाल दे तो मैडम को पता है, मेरे को नहीं, और ये मेरे को नहीं बताएगी तो मेरे को कैसे बताएगी। तो इसलिए बहनों, आप लोग भी इन छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना और हस्बैंड को सिखाना, ये तो फिर गांव की हरकतें हैं। ये गांव वाले ऐसी हरकत करते हैं कि हस्बैंड आया सुबह ड्यूटी करके और शाम को आज सिखा, तेरी माँ ने बोला, तेरी बहन ने बोला, तेरी भाभी ने बोला, और झगड़े करवाने शुरू कर दिए। शाम को दारू पी के मारेगा डंडे, तेरे को भी और उसको, हो गया घर बर्बाद 2 मिनट में। और आप फिर खुश हो जाओगे, मम्मी को गाली दे रहा है, बहन को गाली दे रहा है, बड़ी अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे आप लोग, लेकिन वो अच्छी आदत नहीं होती। कोई भी लेडी की इसमें, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, या मेरी बेटी है, या मेरी बहू है, या मैं हूँ, ये सबसे गंदी आदत होती है औरत की, हस्बैंड को सिखाना। हस्बैंड अगर गुस्से में है, एक औरत का फर्ज बनता है कि अंदर चलो, किसी के साथ मुंह नहीं लगाना, गलत लेडी से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। होती है कुछ लेडीज ज्यादा ही संगी नेचर की, बदमाशी नेचर की, कुछ भी कहो उसको, उनको कोई काबू ना परिवार कर पाया, ना हस्बैंड कर पाए, ना सीईओ कर पाए, ना सीईओ मैडम कर पाए। और ऐसी लेडीज काबू आएंगी भी नहीं। ऐसी लेडीज को घर पे जाना चाहिए, हस्बैंड के साथ भी नहीं रहना चाहिए। ऐसी लेडीज, शर्म की बात है कि एक हस्बैंड हॉस्पिटल में है और एक आज नौकरी दाव पे लगी हुई है उसकी, 2 लेडीज की वजह से। क्या उस इंसान की जिंदगी खराब होने को जा रही है? सबको पता है जिसने मारा है, और जिस बंदे को मारा गया है आज वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा, ना उसका कुछ बिगड़ा ना उसका कुछ बिगड़ा, वो आराम से क्वार्टरों में बैठी हुई है, और एक गाड़ी के नीचे है और एक पुणे हॉस्पिटल में है। तो उनको शर्म आनी चाहिए दोनों लेडीज को, जो हस्बैंड इसका आघात पे पहुंचाए। तो प्लीज लेडीज, कौन लेडीज उनके हक में है कौन नहीं है, हाथ खड़ा करो। उनके हक में कौन है? कोई भी नहीं। और जो हक में नहीं है उनके लेडीज, वो भी हाथ खड़ा करो। ये झगड़ा करने वाली अच्छी है या बुरी है? बुरी लेडीज, तो उनकी शिक्षा नहीं लेना और एक पड़ोसी का साथ देना। अगर कोई झगड़ा कर भी रहा है, आप लोग को समझाना चाहिए जाके कि मैडम क्यों झगड़ा कर रहे हो, ऐसी लेडीज से दूर हो जाओ, बात मत करो। जबकि पड़ोसी एक सबसे बड़ा सहारा होता है इंसान के लिए, जिससे अगर आप 2 दिन बात नहीं कर पाओगे तो टाइम पास कैसे करोगे? मेरे पड़ोस में तो मैडम है, ये 2 दिन घर चली जाए तो मेरा तो दिल ना लगे। मेरे पड़ोसन अभी छुट्टी पे है तो मेरा तो चेहरा उदास रहता है। तो पड़ोसी से झगड़ा करना तो बेवकूफी, कभी भी कभी भी। और ये मैं बता रही हूँ कि आगे अगर किसी ने झगड़ा किया तो 1 दिन के नोटिस में क्वार्टर खाली करवाया जाए। और गलती कोई भी करे, फौज में 2 का झगड़ा होता है, सजा तो कोई नहीं, ये सिस्टम। क्योंकि ये हाथ से ताली कभी नहीं बजती, कोई ज्यादा बजाएगा कोई थोड़ी बजाएगा, लेकिन झगड़ा है तो समझो थोड़ी बहुत कमी दोनों में, किसी में ज्यादा किसी में कोई। तो अगर आप एक बंदा अगर आपको थप्पड़ मार रहा है, उसका थप्पड़ खा के अंदर घुस जाओगे तो बड़े आप हो, वो नहीं, वो छोटा ही रहेगा जो ऐसी गंदी हरकत करेगा। और बहनों, अपने हस्बैंड का साथ दो, उनको भड़काओ मत। उनको ये ऑफिस से इतना काम करके थक वक के ऐसे जाते हैं बेचारे कि इनको उस टाइम बीवी का प्यार और एक चारपाई चाहिए। अगर वो 2 साथ में है तो सारा दिन का टेंशन इंसान का खत्म हो। चारपाई पे लेटेगा, साइड में बैठेगी, चुगलियां लगाएगी, तूने आज क्या किया, मैंने आज क्या किया, और वो बेचारा सिर पकड़ के ला भी देखता हूँ मैं उस साथ क्या किया उसने, और उसके जूते बजवाती है पड़ोसी से। तो ऐसे कर्म मत रचो, ये बोलो आप आराम से नौकरी करो, मैं हूं ना घर पे, बच्चों को मैं संभालूंगी।
घर मैं संभालूंगी। तो ऐसे करके हस्बैंड को शांत रखना चाहिए। हस्बैंड की बुद्धि ऐसी होती है, कभी सीधी कभी उल्टी, सभी के ही ऐसे, मेरा भी ऐसा ही। लेकिन जब उल्टी बुद्धि हो अपना चुप होके अंदर चले जाओ, सीधी बुद्धि हो अच्छे से बात कर लो, हंस के बात कर लो, उल्टी बुद्धि अपना आप अंदर चले जाओ, वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो ऐसी सबके घरों में चलती है, लेकिन थोड़ा सा शांत रहो। और अभी सर्दी का टाइम है, थोड़ा बच्चों का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। सबको खांसियां हो रखी आजकल, और सर्दी जुकाम, अभी थोड़ा कपड़ा पहन के रखो, शोर वगैरह उड़ के ध्यान रखो। जैसे अभी पाठक भैया ने और मनोज भैया ने ये लेक्चर दिया है, उस पर भी ध्यान देना है। साफ सफाई के भैया ने काफी कुछ बोला है, वो सही बोला है। कोई बार का नहीं आएगा सफाई करने, हम लोगों को ही। अभी सीढ़ियों की बात लगा लो कि सीढ़ी में, मेरी सीढ़ी में उसने पत्ता डाल दिया, मेरी सीढ़ी में उसने छिलका डाल दिया। मेरी सीढ़ी को तो कोई हाथ ही नहीं लगाता, केवल मैडम ही सफाई करवाती है। मेरी पड़ोसन में सी लग रही है, नाम लेके बोल रही हूँ, कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाते कि सीढ़ी में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। और जबकि मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, मैं बोलती भी हूँ उसको हंस के, माँ सोनिया कभी कभी सीढ़ी को देखती है क्या? बोली जब आप हो तो मेरे को क्या जरूरत। तो ये होती है फ्रेंडशिप। नहीं आज मैं भी बुरा फेंकूंगी और देखना तू भी नहीं सफाई करेगी, मैं भी तो गंद फेंकेगा, बीमार कौन होगा? हमारे बच्चे। तो इसलिए एक सीढ़ी साफ करी, उसको अपने आप शर्म आएगी 15 दिन बाद, अगले बेचारी डेली सीढ़ी साफ कर रही, और मैं कभी नहीं, इतनी सीढ़ियों से मैं जाती हूँ और आती हूँ, कूद के चढ़ती हूँ उतरती हूँ, लेकिन सफाई में कभी नहीं करती। तो उतरने चढ़ने में उसको शर्म आएगी। तो इसलिए बहनों सफाई रखो अपने अपने घरों की, घर की, अपने तन की, अपने मन की। सबसे बढ़िया सफाई अपने तन और मन की होती है। जिसका मन साफ है, जिसका तन साफ है, उसका घर अपने आप साफ है। तो ये चीजें साफ रखो। और किसी की कोई शिकायत हो, कोई क्वार्टर की प्रॉब्लम हो, और ये झूठ मत बोला करो कि हमने मैडम को बताया था, और बाद में स्टेटमेंट देते टाइम बोलते मैडम को बताया था, जबकि